हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की जो वीडियो है वो पिका कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आपके मन में जो भी क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ से आपको आंसर क्या मिल रहा है। यूनिवर्स आपको क्या आंसर देंगी, यस में, नो में, मे बी में, या फिर क्या आंसर बेसिकली होगा। तो आज आप अपने लव लाइफ से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड और पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और हम देखेंगे कि यूनिवर्स की तरफ से उसका आंसर आपको क्या मिल रहा है या गाइडेंस क्या मिल रहा है। सो बहुत डिटेल रीडिंग होगी, वन बाय वन हम देखेंगे, ठीक है। सो आप एक से ज़्यादा क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछ सकते हैं क्योंकि पहले जो मैं रीडिंग्स कर रही थी उसमें आप लोगों के लिए एक ही क्वेश्चन अवेलेबल था कि आप लोग एक पूछ सकते हो, इजंट इट? तो इसमें आप एक से ज़्यादा पूछ सकते हो, ओके। और आज आपको इंट्यूटिवली स्टोन चूज़ करना है, ओके। सो मैंने यहाँ पे 2 ऑप्शंस रखे हैं। सो ग्रुप 1 यानी कि पाइल 1 के लिए हमारे पास है रोज क्वार्ट्ज, ओके। और पाइल 2 के लिए वी हैव ग्रीन एवेंचुरीन, ओके। सब दोनों में से कोई भी ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं इंट्यूटिवली। ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, ओके। और क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो जो भी आपको आंसर मिले उसे सिर्फ और सिर्फ एक गाइडेंस की तरह लेना है, ठीक है। उस आंसर को लेकर बहुत एक्साइटेड भी नहीं होना है, बहुत दुखी भी नहीं होना है, टेंशन में भी नहीं आना है, ओके। जस्ट गाइडेंस की तरह आप उस चीज़ को लीजिएगा क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, ओके। तो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अभी के लिए पेड पर्सनल रीडिंग्स बंद हैं, जैसे ही रीओपन होंगे अपॉइंटमेंट्स बुकिंग्स मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँगी। बाकी एनर्जाइज स्टोन्स, क्रिस्टल्स की बुकिंग और टैरो क्लासेस के लिए एनरोलमेंट जो है वो ओपन है, तो आप कॉन्टैक्ट करके बुकिंग से एनरोलमेंट करवा सकते हैं। सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने इस रोज क्वार्ट्ज को चूज़ किया है तो देख लेते हैं कि आपके मन में जो भी क्वेश्चंस हैं उसका आंसर आपको यूनिवर्स की तरफ से क्या मिलने वाला है, यस में, नो में, मे बी में, या फिर क्या बेसिकली आंसर होने वाला है, गाइडेंस आपको क्या मिल रहा है। सो डिटेल में देखेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप सभी के लिए है, आप सब देख सकते हैं, और टाइमलेस रीडिंग है। क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो जो भी आपको आंसर मिले उसे सिर्फ और सिर्फ एक गाइडेंस की तरह लेना है, उससे ओवर एक्साइटेड भी नहीं होना है, उससे दुखी भी नहीं होना है, और उसमें कुछ भी अल्टीमेट डिसीजन आपको नहीं लेना है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक गाइडेंस की तरह लेना है, ओके। और अगर आप इस तरीके के रॉक क्रिस्टल्स या फिर टम्बल स्टोन्स या फिर आपको जेम स्टोन्स या क्रिस्टल्स चाहिए एनर्जाइज्ड फॉर्म में, सो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास हर एक तरीके की अवेलेबिलिटी यहाँ पर है, ठीक है। बड़ी छोटी आपके अकॉर्डिंगली आपको मिल जाएगा, ओके। सो आप कांटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि एनर्जाइज क्रिस्टल्स में बहुत ज़्यादा पावर होता है, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ों में ये वर्क करता है, ठीक है। चाहे अगर मैं रोज क्वार्ट्ज की बात करूँ तो डेफिनेटली ये लव लाइफ में, ओके, मैरिज में, सेल्फ लव में बहुत ज़्यादा काम आता है, बहुत ज़्यादा। अगर आपको लगता है कि आप नेगेटिविटी में हैं, आप खुद को पसंद नहीं कर पाते हैं, आपको लगता है कि आपकी फिजिक अच्छी नहीं है, आउटर अपीयरेंस अच्छी नहीं है, लोग, ठीक है, लोगों को तरह तरह की चीज़ें जो है प्रॉब्लम करती है, तो उसमें जो है ना ये जो रोज क्वार्ट्ज है ना बहुत ज़्यादा हील करता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, ओके। सो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और याद रखिए हमेशा जितने भी क्रिस्टल्स होते हैं वो वर्क तभी करते हैं जब वो एनर्जाइज्ड होते हैं सही तरीके से, और एल्स वो वर्क नहीं करते, वो इनएक्टिव रह जाते हैं, ओके। सो अगर आपको चाहिए, आप परचेज़ करना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ओके। आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली मेरी जो टीम है आपको सजेस्ट कर देंगे और आप देन परचेज़ कर सकते हैं, बुकिंग करवा सकते हैं, ओके। सो ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग, ओके। सो मैंने इसे यहाँ पर रख दिया है, ओके, लेट्स सी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपके लव लाइफ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर आपको क्या मिलता है। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव होकर अपने लव लाइफ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करें जो आपके मन में है, ठीक है। आपके लव लाइफ या मैरिज से रिलेटेड, ठीक है, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आप करें, एक ही क्वेश्चन करें, ठीक है। एक ही क्वेश्चन को बस सोचें, आराम से आइज़ को क्लोज कर लें और थोड़ा सा सोचें कि आप क्या जानना चाहते हो अपने लव लाइफ में, अपने मैरिड लाइफ में या मैरिज में, ठीक है, कनेक्शन में, जो भी है लव लाइफ से रिलेटेड। तो सबसे पहले लव लाइफ के क्वेश्चन का आंसर हम देख लेंगे। सो थोड़ा सा फोकस बनाइए, ओके।
और फिर हम देखते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा रिपीट करके मन में सोचते रहें, ठीक है, एक ही क्वेश्चन को सोचें ताकि आपको क्लियर तरीके से आंसर मिल पाए। ओके, लेट्स सी। हमारे पास है 5 ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ कप्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है अपने लव लाइफ से रिलेटेड, फ़िलहाल के लिए उसका आंसर नो है। ओके, सो डेफिनेटली मैं आप लोगों को शो कर देती हूँ। सो अभी आपने जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं उसमें बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं, डिलेज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारी नेगेटिविटीज़ हैं या एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हैं आपके लव लाइफ को लेकर, या कुछ ब्लॉकेजेस यहाँ पर डेफिनेटली हैं, जिसकी वजह से जो भी क्वेश्चन आपने पूछा है उसका आंसर फ़िलहाल के लिए नो नज़र आ रहा है। ठीक है, चाहे वो कोई पॉजिटिव क्वेश्चन था आपका, कोई नेगेटिव क्वेश्चन था, कुछ था, ऑल ओवर उसका जो आंसर है फ़िलहाल के लिए इट्स अ नो। ओके, सो अब हम देख लेंगे कि आपके लाइफ के करियर रिलेटेड या फाइनेंसेस रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर आपको क्या मिल रहा है। सो अब आप अपने करियर से रिलेटेड या फाइनेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चन कीजिए और फिर हम देखेंगे कि आपको उसमें यूनिवर्स की तरफ से क्या आंसर मिल रहा है। ओके, थोड़ा सा क्वेश्चन को सोचें आइज क्लोज करके। ओके, फिर हम देखते हैं कि आपके करियर रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको क्या मिलता है। हमारे पास है अ 6 ऑफ मून, टेन ऑफ सन, वन ऑफ सन, वन ऑफ मून एक्चुअली। बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव 9 ऑफ स्टार। द आंसर इज यस। ओके, इट्स अ बिग येस। आपने अपने करियर से रिलेटेड, फाइनेंसेस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर येस है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें यहाँ पर हैं, लाइक कुछ फियर्स, कुछ सेल्फ डाउट या फिर कुछ इल्यूजन्स, ओके, या किस तरह का फियर जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बट हो सकता है कि आपके लाइफ में, आपके करियर में वो चीज़ बनी हुई है। तो जो भी चीज़ है, मुझे दिख रहा है कि आपके करियर रिलेटेड, फाइनेंसेस रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर यूनिवर्स की तरफ से यस आ रहा है यहाँ पर, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत पॉजिटिविटी के साथ, यू नो। ओके, सो चलिए अब देख लेते हैं कि आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, चाहे आपका अगर लव लाइफ से रिलेटेड कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन था वो पूछ सकते हो, करियर से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन था वो पूछ सकते हो, ठीक है, या फिर अपने पर्सनल लाइफ में जो भी आप और एक्स्ट्रा पूछना चाहते हो वो आप पूछ सकते हो। तो इसमें कोई भी वो नहीं है, लिमिट नहीं है, ठीक है, कि इस टॉपिक पे ही आपको पूछना है। आप इसमें कोई भी टॉपिक पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, लेकिन याद रखिए कि अपने लाइफ से रिलेटेड पूछें। ओके, सो चलिए देख लेते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, अगेन आप जो आइज क्लोज करके क्वेश्चन के बारे में सोचें, न्यू क्वेश्चन के बारे में सोचें, ठीक है, एंड देख लेते हैं कि आपको आंसर क्या मिल रहा है। हमारे पास है 8 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन इन रिवर्स, एस ऑफ कप्स इन रिवर्स। ओके, सो आपने ये जो भी क्वेश्चन किया हुआ है, बॉटम ऑफ द डेक से देख लेंगे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो आपने जो भी क्वेश्चन किया हुआ है अभी, उसका आंसर नो आ रहा है, ठीक है, और उसका आंसर इसलिए नो आ रहा है क्योंकि कुछ चीज़ें आपको खुद से चेंज करनी है अपने लाइफ के ऊपर, या फिर कुछ सिचुएशन में आपको खुद से चेंजेस लाने हैं, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप खुद से नहीं कर रहे हो, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रही हैं, जिसकी वजह से आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है वो आगे प्रोसीड नहीं हो पा रहा है, या फिर उसका रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिल रहा है।
तो आपने जो भी क्वेश्चन किया है उसका आंसर जो है अभी के लिए नो है। और अगर आप कुछ किसी चीज़ का टाइमिंग पूछ रहे थे या किसी चीज़ का रिजल्ट के बारे में पूछ रहे थे तो वो चीज़ यस में बदलेगी, लेकिन उसके लिए आपको खुद से कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, खुद से कुछ शुरुआत करना पड़ेगा, खुद से कुछ एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, ठीक है। और प्रॉपर जो है एक्सपेक्ट करना होगा, यूनिवर्स की तरफ से मैनिफेस्ट करना होगा, तब जाके चीज़ें उस अकॉर्डिंगली वर्क होंगी, ठीक है। तो अभी के लिए आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर है नो, बट बहुत जल्दी उसका आंसर यस में भी बदल सकता है अगर आप खुद से कुछ मेहनत करते हैं या खुद से कुछ डिसाइड करते हैं या खुद से जो है कुछ चीज़ों को ना अलाइन करते हैं तो ओके। सो ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहती है, उनका आपके लिए गाइडेंस क्या है। हमारे पास है देयर इज़ समथिंग बेटर। तो आपको बोला जा रहा है, एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि आपके लाइफ में बहुत कुछ बेहतर आपके लिए वेट कर रहे हैं। सो अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक हैं तो उससे निकलें, ओके। और अगर आपने कोई ऐसा चॉइसेस के बीच में कोई क्वेश्चन पूछा था कि इसे चूज़ करूँ या इसे चूज़ करूँ, सो डेफिनेटली एंजल्स आपको बता रहे हैं कि बहुत अच्छे ऑप्शंस आपके लिए वेट कर रहे हैं आपके लाइफ में, ओके। सो आपको वाइसली डिसीजन लेना चाहिए अपने लाइफ को लेकर। परफेक्ट टाइमिंग, ठीक है। तो कुछ चीज़ों में अगर आपको नो आंसर मिला है और आप निराश हो गए तो एंजल्स बोल रहे हैं कि वो इसलिए निकला है क्योंकि उसका एक परफेक्ट टाइमिंग है और वो परफेक्ट टाइम में ही वो चीज़ होगी और वो चीज़ यस में बदलेगी। तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके लाइफ में मुझे लग रहा है कि ब्लेसिंग्स ऑलरेडी आपको मिली हुई है। सो मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा सा वक्त लग सकता है किसी भी चीज़ में, बट आपके लाइफ में हर एक चीज़ एक परफेक्ट टाइमिंग में ही होती है, ओके। सो ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो एंजल्स आपको अश्योर कर रहे हैं कि सारी चीज़ें होंगी, सारी चीज़ें अलाइन होंगी, लेकिन एक वक्त तक आपके लाइफ में स्टेगनेंसी रह सकती है, उसके बाद ही आपके लाइफ में सारी चीज़ें होंगी, ओके। सो गाइज ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और साथ में एंजल्स को ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो करें कमेंट सेक्शन में। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने इस ग्रीन एवेंचुरिन को चूज़ किया है, ये पूरी तरीके से रॉ एवेंचुरिन है जिसकी वजह से इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क लग रहा है, ओके। और जब ये पूरी तरीके से फिल्टर्ड होता है या फिर पॉलिशिंग की जाती है तो ये बहुत ज़्यादा लाइट कलर दिखता है, ठीक है। तो कस्टमाइज़ किया जाता है उस हिसाब से। सो देख लेंगे कि आपने जो भी क्वेश्चन आप पूछने वाले हो उसका आंसर आपको क्या मिल रहा है। और अगर आप एनर्जाइज क्रिस्टल्स जेमस्टोन्स चाहते हैं, ठीक है, चाहे आप अगर पीसेस में चाहते हैं, इस तरीके के रॉ फॉर्म में चाहते हैं एनर्जाइज करवाकर या फिर ब्रेसलेट पेंडेंट्स, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास हर एक क्रिस्टल्स की अवेलेबिलिटी है, ठीक है। और एनर्जाइज क्रिस्टल बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, ठीक है। और ये जो एवेंचुरिन वगैरह है ये करियर में, फाइनेंसिस में और लक अबंडेंस के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, ओके। सो अगर आप एक एनर्जाइज्ड क्रिस्टल इस तरीके से जहाँ पे आप वर्क करते हैं या फिर आप अपने पास भी रखते हैं, अगर आप एक स्टूडेंट भी हैं और अपने पास अगर आप रखते हैं तो कहीं ना कहीं इससे ना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और कहीं ना कहीं जो है चीज़ें बनने लगती है लाइफ में, ओके। और क्रिस्टल्स की एक बात यही है कि जब तक आप इसे एनर्जाइज नहीं करेंगे पर्सनली तब तक ये वर्क नहीं करता है, और एल्स एक पत्थर की तरह रह जाता है। तो एनर्जाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है और एल्स ये पूरी तरीके से रिजल्ट नहीं देता है कभी भी। सो अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके। सो देख लेते हैं आपके जो क्वेश्चंस हैं उसका आंसर क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके लव लाइफ में आपने जो भी क्वेश्चन आप पूछने वाले हो या आपने सोच रखा है उसका आंसर यूनिवर्स आपको क्या दे रही है। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ तब तक आप जो है अपने लव लाइफ से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, कनेक्शन से रिलेटेड कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछें और फिर हम आंसर देखते हैं। थोड़ा सा फोकस बनाकर रखें, ओके। आइज़ को क्लोज कर लें और अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा सोचें, ठीक है, रिपीटेड मैनर में, ताकि जो है एनर्जी जो है पीक हो पाए अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले हम आपके लव लाइफ के क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। हमारे पास है 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, ओके, डबल 9 यहाँ पर आया, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव द एम्प्रेस, ओके। देखिए यहाँ पर डबल 9 और यहाँ पर आ गया है डबल 3, ओके।
सो आपके लव लाइफ से रिलेटेड जो भी आपका क्वेश्चन है, द आंसर इज़ येस, डेफिनेटली इट्स अ येस। और साथ में मुझे यहाँ पर दिख रहा है रिपीटेटिव नंबर्स बहुत ज़्यादा यहाँ पर आए हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो भी आंसर आपको मिल रहा है ना, उसके साथ साथ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि प्रोटेक्शन है, ब्लेसिंग्स है बहुत ज़्यादा, ठीक है, और यहाँ पर डिवाइन सपोर्ट भी है, ठीक है। तो आप अपने लव लाइफ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, पॉजिटिव तरीके से, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक तरीके से उसका आंसर मुझे यहाँ पर क्लियरली येस दिख रहा है, ठीक है। सो अगर आपके मन में कोई घबराहट है या फिर अगर आपने कोई नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है अपने लव लाइफ से रिलेटेड, तो मुझे लग रहा है कि आपको वैसा सोचना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो अगर आपने कोई नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है तो उसका आंसर नो होगा, क्योंकि आपको बताया जा रहा है कि नेगेटिव आपको सोचना ही नहीं है, क्योंकि ऐसा नेगेटिव कुछ होगा नहीं आपके लव लाइफ से रिलेटेड, ठीक है। और बाकी लोगों के लिए इट्स अ स्ट्रॉन्ग येस आपके लव लाइफ से रिलेटेड, और बहुत अच्छी वाइब्स आ रही है मुझे यहाँ पर, कोई नेगेटिव वाइब्स नहीं आ रही है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरीके का हो सकता है, यू नो, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है, बट आपकी तरफ मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आ रही है आंसर में। ओके, सो इट्स अ येस या। सो चलिए देख लेते हैं कि आपके करियर में आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आता है। तो अभी जब मैं शफलिंग कर रही हूँ अपने करियर से रिलेटेड, फाइनेंसेस से रिलेटेड, जॉब बिजनेस से रिलेटेड, स्टडीज़ से रिलेटेड, आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन कीजिए, उस पर फोकस बनाकर रखिए, फिर हम आंसर देख लेते हैं, ठीक है। तो हम करियर का देख रहे हैं आपके लिए। हमारे पास है 2 ऑफ स्पेयर, द मून, फोर ऑफ सन, bottom of the deck we have 8 of sun। ओके, सो करियर रिलेटेड आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है? मे बी टू येस, कुछ लोगों के लिए मे बी, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है अपने करियर से, फाइनेंसेस से रिलेटेड, उसमें कुछ लोगों के लिए, कुछ आप लोगों के लाइफ में करियर में ना कुछ कन्फ्यूजन्स है, कुछ हिडन चीज़ें हैं जो हो सकता है कि टाइम के साथ साथ ठीक होंगे, क्लैरिटी मिलेगा, तब जाके यू नो वो चीज़ पूरी तरीके से आपको समझ आएगी। और कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली इट्स अ येस। सो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मे बी आंसर नज़र आ रहा है, ओके, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर येस। सो मे बी टू येस, नो यहाँ पर नहीं है बिल्कुल भी आंसर में। तो कुछ लोगों के लिए मे बी है, कुछ लोगों के लिए येस है, ठीक है। तो मे बी टू येस, सो आपको हो सकता है कि वेट करना पड़े ताकि आप समझ पाओ कि अल्टीमेटली वो मे बी ही रहेगा या फिर वो येस में बदलेगा, ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली मे बी मतलब हाँ भी ना भी, लेकिन मुझे ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि मे बी से हाँ ही जाएगा, लेकिन उसमें डिले होगा, ठीक है। सो अगर आपने कोई टाइम पीरियड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन वगैरह किया है ना, तो उसका आंसर येस ही है, लेकिन उसमें आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा डिले होगा, ठीक है। और आपका ऐसा लगेगा कि शायद वो नहीं हो सकता, लेकिन वो होगा। सो मे बी टू येस, जब मे बी के जगह में वो चीज़ रहेगी तब आपको लगेगा कि शायद ये चीज़ नहीं हो पाएगी, लेकिन अल्टीमेटली वो चीज़ हो जाएगी, लेकिन टाइम लग जाएगा, ठीक है। सो करियर फाइनेंसेस से रिलेटेड जो भी आपने क्वेश्चन किया है, द आंसर इज़ मे बी टू येस, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हम उसे येस ही मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ टाइमिंग वगैरह है तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, डिलेस होंगे ज़रूर, ओके। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ बहुत आ रही है या। कुछ लोगों के लिए जल्दी यस आपको नज़र आ सकता है, कुछ लोगों के लिए आपको मे बी से फिर आप यस की तरफ आगे बढ़ोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, ओके। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके पर्सनल लाइफ रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आता है। तो देखिए अब जो है, अब आप कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपके लव लाइफ से रिलेटेड कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, करियर से रिलेटेड कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन था पूछ सकते हो, पर्सनल लाइफ में किस भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके मन में है वो आप पूछ सकते हो, बट एक ही क्वेश्चन पूछिएगा, नया क्वेश्चन पूछिएगा, ताकि आप कंफ्यूज स्टेट में ना रहो, और अपने लाइफ से रिलेटेड पूछें, ठीक है, किसी और के लाइफ से रिलेटेड नहीं पूछना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा सोचें, फोकस बनाकर रखिए, अगेन आइज क्लोज करके सोचें, देन हम देखते हैं कि आंसर क्या आ रहा है। हमारे पास है द लवर्स, थ्री ऑफ कॉइन्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स,
2 of cups, and bottom of the deck से we have the hermit. So आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर यस है. ओके, यस. सो या डेफिनेटली आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर यस ही है. ठीक है, बट यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे एनर्जीज आ रही है कि आपने 1 से 2 क्वेश्चन पूछा, या फिर आप खुद ही कंफ्यूज स्टेट में थे क्वेश्चन पूछने के दौरान कि आपको ये क्वेश्चन पूछना चाहिए या नहीं चाहिए, या फिर जब आप क्वेश्चन को आप पूछ रहे थे तब आपके मन में ऑलरेडी आंसर चल रहा था कि इसका तो यस ही हो सकता है, या फिर इसका तो नो ही हो सकता है, इसका तो यही होगा, मुझे पता है. इस तरीके की एनर्जी मुझे कुछ लोगों के लिए चल रही है, वो दिख रहा है. ठीक है, लेकिन जो भी है इसका आंसर यहाँ पर यस आया है. ठीक है, या तो चलिए देख लेते हैं कि एंजल्स जो हैं वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या या फिर क्या गाइड करना चाहते हैं. देख लेते हैं. गेट मोर इन्फॉर्मेशन. सो आपको बताया जा रहा है कि अभी आपके लाइफ में ना कुछ भी डिसाइड मत करो, कुछ भी अल्टीमेट डिसीजन मत लो किसी भी चीज़ में. अभी आपका वक्त है कि आप सारी चीज़ों को ना गहराइयों में जाकर जानो, पहचानो, ऑब्जर्व करो और इन्फॉर्मेशन गैदर करो. ठीक है, सो अगर किसी कॉलेज में ना आपको एडमिशन चाहिए तो सबसे पहले उस कॉलेज के बारे में देखो अच्छी तरीके से. ठीक है, पूरी तरीके से देख लो सारी चीज़ों को. अगर लव लाइफ में कुछ डिसीजंस लेना है, आपको मैरिज रिलेटेड कुछ डिसीजंस लेना है, तो सबसे पहले अच्छे से देख लो कि वो आपके लिए है या नहीं, आप उसमें एडजस्ट कर पाओगे या नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. या बिजनेस है तो उसमें इन्वेस्ट करने के पहले देख लो अच्छे से, उसके बाद ही आगे बढ़ो. तो अभी के लिए ये जो वक्त है आपका कुछ वीक्स, कुछ मंथ्स, इसमें आप कोई भी सॉलिड डिसीजन अपने लाइफ को लेकर मत लेना. अभी आपका वक्त है कि आप सीखो, एनालाइज करो, इन्फॉर्मेशन गैदर करो और समझो चीज़ों को डेप्थ में. ओके, ये कुछ लोगों के लिए मुझे डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि आप हो सकता है कि स्टॉक्स में जाना चाहते हो, या फिर आप हो सकता है कोई बिजनेस पार्टनरशिप में करना चाहते हो और उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप पूछ रहे थे. तो आपका भी इंटरेस्ट बता रहे हैं कि डोंट डू इट राइट नाउ, फर्स्ट ऑफ ऑल गैदर सम इन्फॉर्मेशंस. ओके, सो पहले आप जानिए, समझिए और सच्चाई को जानने के बाद देन आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किसके साथ क्या करना है, कैसे प्रोसीड करना है. ओके, चलिए अभी मैसेज देख लेते हैं. विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. सो कुछ लोगों के लिए अगर आपने कोई टाइमिंग रिलेटेड कोई क्वेश्चन वगैरह किया था तो एंजल्स आपको बता रहे हैं कि कुछ महीनों के अंदर कोई अच्छी चीज़ आपके साथ हो सकती है. ठीक है, या फिर किसी चीज़ का रिजल्ट आपको कुछ मंथ्स के अंदर मिल सकता है. ठीक है, तो कुछ सक्सेस या कोई विक्ट्री, या फिर हो सकता है कि शादी फिक्स कुछ लोगों के लिए कुछ मंथ्स के अंदर हो सकती है. ठीक है, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है. ठीक है, या सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग. आई होप आपको पसंद आया. अगर पसंद आया तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. साथ में अपने एंजल्स को ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो करें कमेंट सेक्शन में. मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस. तब तक के लिए बाय बाय. पायल टू.